अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और मियोसिस की सिग्निफिकेंस कि मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले मियोसिस की जो सिग्निफिकेंस है इसको 1890 में अगस्त वाइजमैन जो थे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। अगस्त वाइजमैन ने बताया कि जो मियोसिस है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन एंड इन इनहेरिटेंस में और रिप्रोडक्शन में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। द फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय अगस्त वाइजमैन। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब बात आ गई है रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस के ऊपर। देखिए बेटा, इसकी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन में वो ये है कि रिप्रोडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिजम्स लाइक दैम, कि इसमें ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखना ये मियोसिस का काम होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इसकी बेस पर आप किसी भी स्पीशी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 हैं तो वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास है। अब आपके पास यहाँ पर देखें बेटा किस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। अगर मियोसिस प्रोसेस ना हो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन नहीं रहता। लेट्स सपोज ये गमीट्स है मेरे पास, मेल गमीट्स कॉल्ड स्पर्म्स विच इज़ हैप्लॉइड and having a 23 chromosomes. The female gamete which is called egg and it also having a 23 number of chromosomes. जब गमीट्स कंबाइन होते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो हम इसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ सेल इज प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड जाइगोट, ये जाइगोट कहलाता है। एंड जाइगोट अगेन विल गेट द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन इट्स पेरेंट्स लाइक 46। तो ये मियोसिस की वजह से ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम गमीट्स में हाफ हुए हैं और इसी की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मेंटेन रहे हैं। अब दूसरी बात, इनहेरिटेंस के अंदर इसका क्या रोल है। तो इनहेरिटेंस के अंदर बेसिकली ये नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस लेके आता है। अब वो जो चेंजेस है ना उसमें क्रॉसिंग ओवर अपना रोल प्ले करती है कि हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हुए हैं, बट दे आर नॉट 100% सेम, दे आर सम डिफरेंसेस। वो डिफरेंसेस क्रॉसिंग ओवर लेके आती है। तो यही आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है इसके इंपॉर्टेंस में। तो सबसे पहले है द मेंटेनेंस ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नेक्स्ट जनरेशन। तो इसमें सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग जो हैं दे प्रोड्यूस दे आर डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड होते हैं और ये बेटा हमेशा डिप्लॉयड से हैप्लॉयड गमीट्स बनाते हैं। ओके कि जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर डिप्लॉयड। अब ये जो गमीट्स बनाएंगे तो ये गमीट्स मियोसिस की मदद से प्रोड्यूस होते हैं। अब ये गमीट्स जब मियोसिस की मदद से बनते हैं तो वो हैप्लॉयड गमीट्स होते हैं। क्योंकि हैप्लॉयड इस वजह से, क्योंकि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल्स बन जाते हैं तो हैप्लॉयड गमीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इसमें हमारे पास उसी तरह से मेल गमीट्स जो हैं वो स्पर्म्स हैं जिसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। फीमेल गमीट्स जो हैं वो एग होता है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। व्हेन दे विल जॉइन विद ईच अदर, जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो दे विल फॉर्म अ जाइगोट विच इज़ अगेन डिप्लॉयड। अब ये माइटोसिस की मदद से एक डिप्लॉयड ह्यूमन बीइंग दोबारा से प्रोड्यूस कर देता है। अब ये सारी इंपॉर्टेंस जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखने के लिए है। सिमिलरली अगर फंजाई है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, प्रोटोजोआन्स, अगर ये ऑलरेडी हैप्लॉयड हैं तो ये हैप्लॉयड गमीट्स ही बनाएंगे विच इज़ विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ओके, तो अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो वो हैप्लॉयड गमीट्स माइटोसिस की मदद से प्रोड्यूस करेगा। अब अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स जो हैं वो अपना एक लाइफ साइकिल शो करते हैं। प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल कैसे शो करेंगे, याद रखिएगा कि प्लांट्स के लाइफ साइकिल के अंदर हमें 2 जनरेशंस मिलेंगी। देयर आर 2 जनरेशंस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। द वन जनरेशन इज कॉल्ड स्पोरोफाइट एंड द अदर जनरेशन इज कॉल्ड गमीटोफाइट। एक गमीटोफाइट जनरेशन है बच्चे और एक स्पोरोफाइट जनरेशन है। स्पोरोफाइट जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है जो स्पोर्स बनाती है एंड स्पोरोफाइट जनरेशन इज अ डिप्लॉयड जनरेशन, ये डिप्लॉयड होती है। ओके, तो दिस इज अ डिप्लॉयड जनरेशन एंड दिस जनरेशन प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर्स विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। ये मियोसिस की मदद से हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। चूँकि मियोसिस का प्रोसेस होगा तो डेफिनेटली वो डिप्लॉयड जनरेशन है तो फिर हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब यही हैप्लॉयड स्पोर्स जब माइटोसिस की मदद से ग्रो करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस हैप्लॉयड गमीटोफाइट। ये हैप्लॉयड गमीटोफाइट को प्रोड्यूस कर देते हैं।
अब गमीटोफाइट इट इज़ प्रोड्यूस बाय स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस गमीटोफाइट। अब बात करें दूसरी जनरेशन जो गमीटोफाइट है, जो स्पोरोफाइट की वजह से प्रोड्यूस हुई है, तो गमीटोफाइट जनरेशन विच इज़ हैप्लॉइड जो है ना वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, क्योंकि वो हैप्लॉइड स्पोर से प्रोड्यूस हुई है, इस वजह से ये जनरेशन ऑलरेडी हैप्लॉइड होती है। अब हैप्लॉइड गमीटोफाइट जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड गमीट्स बनाएगी विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। व्हाई माइटोसिस? बिकॉज गमीटोफाइट इज ऑलरेडी हैप्लॉइड जनरेशन, दैट्स व्हाई ये माइटोसिस की मदद से गमीट्स को डेवलप करेगी। अब जब गमीट्स बनते हैं तो उसी तरह गमीट्स जो होते हैं दे आर ऑलरेडी हैप्लॉइड, male gametes are haploid and the female gametes is also haploid. When male and female gametes combine together during the process of fertilization, तो जब वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में कंबाइन होंगे तो दे विल प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड जाइगोट, तो वो डिप्लॉयड जाइगोट प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब जो जाइगोट है डेफिनेटली वो डिप्लॉयड है, और वही डिप्लॉयड जाइगोट जब डेवलप करेगा तो इट विल अगेन प्रोड्यूस स्पोरोफाइट जनरेशन, तो वो फिर से स्पोरोफाइट जनरेशन ही प्रोड्यूस करेगा। इट्स मीन्स कि स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस द गमीटोफाइट एंड गमीटोफाइट प्रोड्यूसेस द स्पोरोफाइट जनरेशन। तो हम इसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहेंगे। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विद बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको आपकी बुक के ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा। प्लांट्स लाइफ साइकिल शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, द सेल्स ऑफ द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड स्पोर्स। ये कंप्लीट यहाँ तक आपके पास जो है ना वो आ जाएगा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की हेडिंग, ठीक है। प्लांट्स लाइफ साइकिल शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ से यहाँ तक मेन हेडिंग यही आएगी, मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। इसमें आप ये लाइन इसी हेडिंग में लिखेंगे, मियोसिस इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद ह्यूमन बींग्स, इसका एक बुलेट बना लीजिएगा आप लोग बच्चे। तो एक बुलेट आप बनाएंगे जिसमें आप यहाँ से लिखेंगे इन ह्यूमन डिप्लॉयड गमीट्स मदर सेल से लेकर 4th लाइन में डिप्लॉयड ह्यूमन तक। इसके बाद नेक्स्ट बुलेट बनेगी जिसमें आप ये लाइन लिखेंगे, मैनी हैप्लॉइड फंजाई एंड प्रोटोजोआन्स प्रोड्यूस हैप्लॉइड गमीट्स थ्रू माइटोसिस। और उसके बाद फिर नेक्स्ट बुलेट बनेगी जो प्लांट्स लाइफ साइकिल की होगी। बुलेट्स बना के लिख दीजिएगा, वो भी बेहतर है। हाइडिंग्स देना चाहेंगे वो भी आप लोग दे सकते हैं, इन ह्यूमन्स, इन फंजाई एंड प्रोटोजोआन्स एंड इन प्लांट्स। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशंस। अब देखिए बेटा, वेरिएशंस क्या होता है। याद रखिएगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आती हैं हम उन्हें वेरिएशंस कंसीडर करते हैं। अब यही क्रोमोसोम पेयर जो क्रॉसिंग ओवर में जब उसमें चेंजेस आएंगे, उसके जब सेगमेंट चेंज होते हैं तो इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस आ जाएंगी जो उनके पेरेंट्स से डिफरेंट होती हैं। तो हम इस चेंजेस को वेरिएशंस का नाम देते हैं। तो द क्रोमोसोम पेयर्स ऑफ ईच पेरेंट अंडरगोज क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। So, daughter cells, that is gametes, have a genetic variation. When gametes fuse and form zygote, its genetic makeup is different from both parents. Thus, meiosis allows a species to bring variations. Variations means changes in the next generation. Beneficial variations help organisms to adopt the changes in environment. जो beneficial होती हैं वो organisms को help करती हैं वो अपने इस environment में अच्छी तरह से adjust कर सके और survive कर सके। अब इसी में मैं आपको नेक्स्ट जो है पॉइंट, एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये भी मैं आपको इसी लेक्चर में कवर करवा रहा हूँ। एरर्स इन मियोसिस। मियोसिस में एरर्स कौन से होते हैं याद रखिएगा। मियोसिस में एरर्स जो हैं इसमें हमने 2 टर्म्स पढ़नी है, एक है डिसजंक्शन और दूसरा है नॉन डिसजंक्शन। जी बच्चे, तो ये हमारा टॉपिक है एरर्स इन मियोसिस, ठीक है जी। मियोसिस में एरर्स, तो आप देख सकते हैं कि आपको मियोसिस में कौन से एरर्स मिलते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है? नॉर्मल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज और एनाफेज 2। भाई एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में अगर तो क्रोमोसोम्स नॉर्मली सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो वो कहलाएगा डिसजंक्शन। और अगर वो नॉर्मल सेपरेट नहीं होते, व्हेन क्रोमोसोम्स डू नॉट सेपरेट नॉर्मली ड्यूरिंग एनाफेज 1 और एनाफेज 2, सो दिस इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। हम इसे नॉन डिसजंक्शन कहेंगे। ये भी बच्चे हमारे दोनों डेफिनेशंस इस एरर्स के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। और अब इसका ड्रॉबैक क्या मिलता है हमें? इसका ड्रॉबैक ये मिलेगा, लेट्स सपोज कि नॉर्मली अगर ये क्रोमोसोम यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, मीन्स कि जब ये क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर खींचेंगे और ये दरमियान से हाफ हो जाएगा और ये प्रॉपरली अगर हाफ हो जाता है लाइक दिस, तो एक सेल को एक क्रोमोसोम मिल जाता है, दूसरे सेल को दूसरा क्रोमोसोम मिल जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल सेपरेशन और हम इसे डिसजंक्शन कहेंगे। लेकिन समटाइम क्या होता है कि ये जब दरमियान से टूटना शुरू करते हैं ना, तो स्पिंडल फाइबर यहाँ से भी टूट सकता है।
अगर ये यहाँ से टूट गया तो ये पूरे का पूरा एक साइड पे चला जाएगा, जिसकी वजह से एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएगा और एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाएगा। मीन्स कि जब गमीट्स बनेंगे तो एक गमीट के पास 22 क्रोमोसोम हो जाएंगे और एक गमीट के पास 24 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है एडर, ठीक है। जब ये नॉर्मल गमीट के साथ कंबाइन होंगे मीन्स 23, तो ये क्या बनाएगा 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और अगर इसके साथ कंबाइन हो गया तो ये बना देगा 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इट्स मीन्स कि जब गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं विद एडर तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम या तो ज़्यादा होता है या फिर कम होता है। मीन्स दे आर 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और 45। अगर ज़्यादा होगा तो वो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल कर रहा है उसके हिसाब से एडर आ जाता है नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगर एक क्रोमोसोम कम है तो उसके लिहाज से वो जो भी चीज़ को कंट्रोल कर रहा था, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा था, उस हिसाब से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी विच इज़ कंसिडर्ड एज अ एरर, जिसे हम एरर कहेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास 2 डेफिनेशंस थी और ये एक छोटी सी लाइन में उसने ये बात समझाई भी है बातें अपनी बुक के ऊपर। तो ये आपको 2 डेफिनेशंस हैं जो यहाँ पर मिल रही हैं कि ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू ऑपोजिट पोल्स while during the anaphase 2 sister chromosome separate and it is called disjunction। यानी अगर नॉर्मल सेपरेशन होती है तो डिसजंक्शन। समटाइम द सेपरेशन इज नॉट नॉर्मल एंड इट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। अब उसने आगे आपको एंड पेज के एरर समझा दिए हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गमीट्स विद एडर have more or less than normal number of chromosomes. For example, the such abnormal gametes fuse with a normal gamete, it results abnormal chromosome number in next generation, for example 47 and 45। ओके, तो ये आपने डिसजंक्शन, फिर आगे लाइन नॉन डिसजंक्शन, और यहाँ से नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं इफेक्ट, ठीक है। ये इसका इफेक्ट होगा और नीचे एक लाइन की एग्जांपल उसने दे दी आपको, बल्कि आप सिंपल लिख सकते हैं एरर्स। तो मेन हेडिंग एरर्स, डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, तो इफेक्ट में आप ये रिमेनिंग 3 लाइन्स लिख सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपका मैंने जो नेक्स्ट लेक्चर था वो इसी में मैंने कवर कर दिया है। इसको रीड आउट कीजिएगा। किसी किस्म का कोई मसला होता है तो आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।